आज दिनांक 17 अगस्त 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, TS कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को तृतीय पत्र के अंतर्गत हिमालय कविता जो दिनकर जी के द्वारा रचित है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। दिनकर जी राष्ट्रवादी कवि थे। इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दिनकर जी को यौवन और राष्ट्र दोनों का कवि तो माना ही जाता है, लेकिन ये मूलतः आक्रोश के भी कवि हैं, हुंकार के कवि हैं, सामधेनी के कवि हैं। और इनका आक्रोश जातीय व्यवस्था, भ्रष्टाचार की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भी व्यक्त हुआ है। मूलतः राष्ट्रवादी भक्त होने के कारण इन्होंने जिस समय 1965 के युद्ध में हमारा भारत पराजित हुआ था चीनी सेना के द्वारा, चाउ एनलाई और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में भूमि हड़पो अभियान के तहत चीन की कम्युनिस्ट सेना ने भारत पर आक्रमण किया और तत्पश्चात दिनकर जी ने ऐसी राष्ट्रवादी कविता की रचना की। उसमें मेरे नगपति मेरे विशाल कविता भी है, जिसे हिमालय शीर्षक से उपकृत किया गया है। तो आज मैं इस कविता को व्याख्यायित करते हुए विद्यार्थियों को अध्यापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे नगपति मेरे विशाल। संबोधन हिमालय को दो ढंग से है। हिमालय हमारे राष्ट्र का भाल ही नहीं है, हमारे राष्ट्र का प्रहरी है। हिमालय ही भारत और तिब्बत का बंटवारा करता है। तिब्बत को अधिकृत करके चीन ने अपने राष्ट्र में अंतर्लीन कर लिया और तत्पश्चात भारत और चीन के बीच में हिमालय आ गया और उस हिमालय को पददलित करके चीन ने भारत पर आक्रमण किया। उसी भाव से यहाँ पर कवि उस हिमालय के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति की भावना व्यक्त कर रहा है। मेरे नगपति, मेरे नगपति, नग यानी पहाड़ और पति यानी मालिक, पहाड़ों का मालिक यानी पहाड़ों में जो श्रेष्ठ है वह विशाल, हिमालय विशाल है। हिमालय की माउंट एवरेस्ट चोटी संसार में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसी के बारे में कहते हैं कि मेरे नगपति मेरे विशाल, ऐ मेरे पहाड़ों के राजा, ऐ मेरे विशाल साकार, यानी आप निराकार नहीं हैं, आप साकार हैं, दिव्य हैं। हिमालय की ऊंची चोटी पर सिर्फ बर्फ ही दिखाई पड़ती है, घास का तिनका भी नहीं होता। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि साकार दिव्य, गौरव, गर्व से भरा हुआ, जिसने कभी सिर झुकाया नहीं। विराट, बहुत विस्तृत, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, पौरुष का जो समेकित स्वरूप है, ऐ हिमालय तुम वह हो। पौरुष
पूंजी भूत ज्वाला की पूंजीभूत समष्टि राशि हो तुम। मेरी जननी के हिम किरीट, मेरी जननी यानी भारत माता। भारत माता प्रत्येक भारतीयों की माँ है। मेरी जननी के हिम किरीट, बर्फ का छत्र हो तुम, बर्फ का मुकुट हो तुम। जिस प्रकार से देवी देवताओं को मुकुट पहनाया जाता है, तो भारत का मुकुट हिमालय है। उसी के बारे में कह रहे हैं, मेरी जननी के हिम किरीट। हिमालय हिम का आलय, हिम का खजाना, और उसी को उन्होंने कहा है कि तुम हिम किरीट हो भारत जननी के। युग युग अजेय, युगों से तुम अजेय रहे हो, निर्बंध रहे हो, मुक्त रहे हो। युग युग गर्वोन्नत, गर्व से सिर ऊपर किए हुए हो। नित महान, हर समय तुम महान हो। निश्चीम व्योम में तान रहा। निश्चीम व्योम यानी वह आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है। व्योम अर्थात आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। तो आकाश में तुम पता नहीं युगों से किस महिमा का वितान तान रहे हो, फैला रहे हो। कैसी अखंड यह चिर समाधि। दिनकर जी हिमालय को यह बताते हैं कि तुम चिर समाधि क्यों लिए हो, तुम्हें जागृत क्यों नहीं होते। यदि कोई तुम्हें पद दलित करना चाहता है तो उस पर तुम प्रहार क्यों नहीं करते। यहाँ पर राष्ट्रवादी भाव मुखरित हुआ है। हिमालय को एक पात्र के रूप में बताया गया है। हिमालय का यहाँ पर मानवीकरण है। मूलतः मानवीकरण छायावाद में आया, लेकिन इसमें भी हिमालय को संबोधित करते हुए कवि उसे मानविक कृत्य में रखता है। युग 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 से किस महिमा, कैसी अखंड यह चिर समाधि। कैसी तुम्हारी ऐ हिमालय यह चिर समाधि है। समाधिस्थ हो, जागृत नहीं होते। जो आक्रमण करता है उसे परास्त नहीं करते। यतिवर, यति यानी तपस्वी, वर यानी श्रेष्ठ। जो तपस्वियों में श्रेष्ठ हो। वर का अर्थ दुल्हा नहीं होता है, वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है। जैसे प्रियवर, प्रिय में श्रेष्ठ। गुरुवर, गुरुओं में श्रेष्ठ। मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ। तो यतिवर, यति यानी तपस्वियों में श्रेष्ठ यतिवर। कैसा यह अमर ध्यान, कैसा यह ध्यान है जो अमर है, कभी टूटता नहीं है। तू महाशून्य में खोज रहा, यानी महाशून्य क्या है, तो आकाश है। तू इस महाशून्य आकाश में किस जटिल समस्या का निदान, किस जटिल समस्या का अंत खोज रहा है। हे हिमालय, तुम्हें जागृत होना चाहिए। उलझन का कैसा विषम ज्वाल। उलझन कैसी है जिसके लिए तुमने चिर समाधि ली है, तुमने मौन व्रत धारण किया है। मेरे नगपति मेरे विशाल, ओ मौन तपस्वी लीन यति। ओ मौन तपस्वी यति हो, तुम तपस्या में लीन रहने वाले हो। पल भर को तो कर दृगन्मेष। उन्मेष माने आँखों को खोलना, दृगोन्मेष माने आँखों को खोलना, उन्मीलित करना। इसी से शब्द बना है उन्मीलित। दृगोन्मेष यानी आँखों को खोलना। तुम पल भर के लिए तो आँखों को खोलो। रे ज्वालों को दग्ध विकल,
रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़ा रहा पद पर स्वदेश। तुम्हारा जो देश है वह ज्वालाओं से जल करके तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, छटपटा रहा है। तुम उसे त्राहिमाम क्यों नहीं कहते? सुख सिंधु। अब हिमालय की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुमसे निश्चरित होने वाली नदियां भारत को जलापूर्ति करती हैं, भारत को उद्गम स्थान बनाती हैं। सुख सिंधु, सुख का खजाना सिंधु। नद पंचनद, 5 नदियां पंजाब की, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज और चनाब। ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र जो आसाम में बहती है। गंगा यमुना की अमीय धार, गंगा यमुना की अमृत धारा जो भारत में प्रवाहित हो रही है, ये सभी धाराएं हिमालय से ही निकलती हैं। जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार। तुम्हारी विगलित करुणा उदार है जो पुण्य भूमि की ओर बह चली हैं। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की ऊपर। ऐ सीमापति, सीमा के मालिक अर्थात हिमालय, तूने की पुकार पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। यदि किसी ने आक्रमण तुम पर किया तो तुमने यही कहा कि यह मेरा पुण्य प्रदेश है, इस पर आक्रमण कर रहे हो तो पहले मेरा सिर उतार लो, तब इस पर प्रवेश करो। अर्थात तुम कर्मठ सेनापति के रूप में रहे हो। पद दलित कर इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। जब तक तुम्हारे सिर पर कोई सवार नहीं होता है, भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए तू कहता है कि पहले हमें मार दो, तब हमारी इस पुण्य भूमि में प्रवेश करो। रे पुण्य भूमि पर आज तपी, उसी पुण्य भूमि पर जिस पर तुम्हारी नदियां प्रवाहित होती हैं, जो तुम्हारा अपना प्रदेश है, उसी पुण्य भूमि पर है तपस्वी आज पड़ा संकट कराल। आज संकट कराल आ गया है। कराल यानी भयंकर। व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे। तुम्हारे जो बेटे हैं, हिमालय भारत का भाल है, पिता है, और जो भी भारतीय हैं सब हिमालय के पुत्र हैं। तेरे व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे। सुत यानी बेटा, जितने तुम्हारे बेटे हैं वे सभी तड़प रहे हैं। डस रहे चतुर्दिक विविध ब्याल, चारों दिशाओं से विभिन्न सर्प उसे डस रहे हैं। ओ मेरे नगपति मेरे विशाल। कितनी मड़ियाँ लुट गईं, यानी असंख्य मड़ियाँ लुट गईं। परदेशियों ने हमारे देश को लूटा। सोने की चिड़िया थी, उस सोने को लूट लिया गया। मिटा कितना मेरा वैभव अशेष, मेरा अशेष वैभव मिट गया। तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, तू इधर ध्यान मग्न रहा और वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। तू इधर ध्यान मग्न रहा और इधर भारत तो भूमि वीरान हो गई। वैशाली के भग्नावशेष से पुक्ष लिच्छवी शान कहाँ। वैशाली के जो भग्नावशेष हैं, जो खड़हर हैं, उनसे पूछो कि लिच्छवी का शान कहाँ है। लिच्छवी की शान समाप्त हो गई है। और ही उदास गंडकी बता, जो गंडकी नदी उदास हो गई है, उससे पूछो विद्यापति कवि के गान कहाँ है।
गंगा और गंडक के बीच में रहने वाले विद्यापति के वे गीत, मैथिल गीत कहाँ हैं? तो तरुण देश से पूछ रे, तो नौजवान राष्ट्र से पूछो, गूंजा कैसा यह ध्वंसराग, यह कैसा ध्वंसराग, ध्वस्त करने वाला राग उत्पन्न हुआ है। अम्बुधि अंतस्तल बीच छिपी, अम्बुधि, अम्बु माने पानी और अधि यानी खजाना, तो अम्बुधि का अर्थ हुआ समुद्र। अम्बुधि अंतस्तल बीच छिपी, अम्बुधि के अंतस्तल में, समुद्र के निचले तल में छिपी हुई है क्या? यह सुलग रही है कौन आग? कोई आग सुलग रही है, विद्रोह की भावना सुलग रही है। जल प्राची के प्रांगण बीच देख, प्राची यानी पूरब, प्राची दिश शशि उयऊ सुहावा। रामचरितमानस में प्रयोग हुआ है, बालकांड में पुष्प वाटिका प्रसंग में। प्राची दिश, प्राची यानी पूरब दिशा, तो प्राची के आधार पर ही प्राच्य देश कहा जाता है। प्राच्य देश यानी पूर्वी देश, जैसे भारत। पश्चिम देश यानी पश्चिमी देश, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि। तो कह रहा है कवि, प्राची के प्रांगण बीच देख, पूरब के आंगन के बीच में देखो, जल रहा स्वर्ण युग अग्निज्वाल। यह स्वर्ण युग का अग्नि ज्वाल जल रहा है। तो सिंहनाद कर जाग तपी, ऐस तपस्वी तुम सिंहनाद करो। अभी जो स्वप्तावस्था में हो, सुषुप्तावस्था में हो, तुम सिंहनाद करते हुए जगो। तुम सिंहनाद कर जाग तपी, मेरे नगपति मेरे विशाल। रो रे रोक युधिष्ठिर को न। यहाँ कवि का कहना है कि हमें युधिष्ठिर की आवश्यकता नहीं है, जो शांति का प्रस्ताव रखे, जो दुश्मनों के सामने सिर झुकाए, जो धर्म की बातें करे। हमें ऐसे व्यक्ति की है जो धर्म की नहीं, युद्ध की बात करे। जो आक्रमण करता है उसके समक्ष सिर झुकाए नहीं, उस आक्रमणकारी को परास्त करने के लिए अपने आयुध का प्रयोग करें। रे रोक युधिष्ठिर को न। यहाँ युधिष्ठिर की आवश्यकता नहीं, मत रोको, जाने दो उनको स्वर्गधीर। यदि वे स्वर्गीय होना चाहते हैं तो उन्हें स्वर्ग पहुँचने दो। ऐसा माना जाता है कि पुराण में वर्णित स्वर्ग त्रिविष्टप पर्वत पर स्थित है। त्रिविष्टप यानी तिब्बत, तिब्बत का संस्कृत रूप त्रिविष्टप है और उसी से बिगड़ा तिब्बत हुआ है। तो तिब्बत के ही इर्द गिर्द वह प्रदेश था। उसी के बारे में कह रहे हैं, रे रोक युधिष्ठिर को नहा। महाभारत में प्रसंग आया है कि पांचों पांडव और द्रौपदी ये सभी हिमालय की ओर प्रस्थान किए थे स्वर्ग जाने के लिए, और क्रमशः सभी मरते गए। अंत में शेष बचे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को बाद में स्वर्ग भेजा गया और उस युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं, जब तक हमारे पांचों भाई और द्रौपदी नहीं जाएंगे स्वर्ग में तो हम अकेले स्वर्ग नहीं जाएंगे। और अंत में पांचों भाइयों और द्रौपदी को स्वर्ग जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वही कवि कह रहा है कि रे रोक युधिष्ठिर को न। यहाँ युधिष्ठिर को मत रोको, जाने दो उनको स्वर्गधीर, उनको धैर्यपूर्वक स्वर्ग जाने दो। पर फिरा हमें गांडीव गदा, हमें गांडीव और गदा चाहिए। गांडीव वह
जिसे अर्जुन चलाते थे, गदा वह जो भीम के हाथों में सुशोभित होती थी। जिस प्रकार से अर्जुन ने कर्ण का वध किया, भीम ने दुर्योधन और दुशासन जैसे दुष्टों का वध किया, वे हमें हथियार चाहिए, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। यानी उन हथियारों के साथ हमें अर्जुन और भीम की आवश्यकता है, इन्हें मत ले जाओ। स्वर्ग में जाना है तो सिर्फ युधिष्ठिर जाएं, वहाँ पर धर्मशास्त्र का चिंतन करें, लेकिन भीम और अर्जुन को हमें छोड़ दो, यहीं पर रहने दो। वे गदा और गांडीव का प्रयोग करके दुष्टों का संहार करते रहे। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नित्य फिर एक बार। शंकर का स्थान कैलाश पर्वत तुम्हारी ही गोद में ऐ हिमालय अवस्थित है। उस शंकर से कहो कि एक बार वे प्रलय नृत्य करें। प्रलय नृत्य यानी तांडव नृत्य, ऐसा नृत्य जो आतताइयों के लिए विनाशकारी हो, वह तांडव नृत्य भगवान शंकर तुम्हारी प्रेरणा से करें। तुम उन्हें कहो, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। हर हर बम का महोच्चार, हर हर बम शब्द उच्चारण नहीं है, वो महोच्चार है, वो महामंत्र है। और इस महामंत्र का उच्चारण करके हमारे भारतीय जवान आक्रमणकारियों पर आक्रमण कर दें। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, अंगड़ाई ले करके धरा हिल जाए, खड़ी हो जाए भारत भूमि। कर निज विराट स्वर में निनाद, विराट स्वर में तीव्र आवाज करते हुए तू शैलराट हुंकार भरे। शैलराट, शैल यानी पहाड़, राट यानी श्रेष्ठ, जो पहाड़ों में श्रेष्ठ है। ऐ हिमालय तुम हुंकार भरो, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। जो कुहासा है, जो अदृश्यता है, वह दूर हो जाए, और जो प्रमाद है, जो लोग सुषुप्तावस्था में हैं, वह समाप्त हो जाए। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, तुम मौन को परित्याग करके सिंहनाद करो। दो दो बार यहाँ पर हिमालय को सिंहनाद करने के लिए कवि कहता है। यहाँ पर पुनः कहता है कि तू शैलराट हुंकार भरे, भट जाए कुहा भागे प्रमाद। तो मौन त्याग कर सिंहनाद, तो मौन का त्याग करके सिंहनाद करो। सिंहनाद कर 12 बारह। जिस प्रकार से हनुमान जी लंका प्रयाण के समय सीता का पता लगाने के लिए सिंहनाद कर रहे थे, युद्ध के समय में सभी वीर वानर सिंहनाद कर रहे थे। सिंहनाद, वही सिंहनाद जैसे सिंह गर्जन करता है, तू मौन त्याग कर सिंहनाद करो। रे तपी आज तप का न काल, आज तपस्या का काल नहीं है। कहीं कहीं भारतीय शास्त्रों के अनुसार संन्यास, योग, तपस्या, वैराग्य आदि अधर्म बताए गए हैं। गीता में अर्जुन संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं, अपने चचेरे भाइयों पर, गुरुओं पर
पूज्य जनों पर गांडीव धनुष का प्रयोग नहीं करना चाहते, लेकिन उस समय उष वैराग्य संन्यास आदि का विरोध स्वयं कृष्ण करते हैं और वे उन्हें क्लेव तक कहते हैं। माँ क्लब्यमश्चम पार्थ, अय अर्जुन नपुंसक मत बनो। तो यहाँ नपुंसक बनना क्या है? नपुंसक बनना ही है योग, अध्यात्म, संन्यास, तपस्या आदि का ग्रहण करना। तुम इनका परित्याग करके युद्धम कुरु, यानी युद्ध करो। युद्ध के बाद तुम्हें विजयश्री मिलेगी और ये जो हैं ये सभी अधर्मी है या अधर्म के समर्थक हैं, इन पर बाण प्रहार करो। तो वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी संन्यास का विरोध किया गया है, इसलिए कि जो हिमालय पर आक्रमण करेगा वह हिमालय को पद्दलित करने के बाद भारत पर आक्रमण करेगा, इसलिए उस पर तुम प्रहार करो। तो मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तपकान काल। नवयुग शंख ध्वनि जाग रही, जगा रही तू जाग जाग मेरे विशाल। नवयुग नवशंख ध्वनि जाग रही है। मैंने पूर्व में बताया था कि यह जो कविता है वह चीन के आक्रमण के पश्चात लिखी गई, ऐसा नहीं है। चीन के आक्रमण के पश्चात परशुराम की प्रतीक्षा नामक पुस्तक इन्होंने रची थी। यह कविता आज़ादी के पूर्व लिखी गई थी और आज़ादी के पूर्व लिखने की बाध्यता यह थी कि सीधे शब्दों में राष्ट्रवाद काव्य के द्वारा मुखरित नहीं हो सकता था। जो सीधे अंग्रेजों के विरुद्ध कविता रचता था उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। बहुत से कवि हमारे बंद कर दिए गए थे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय आदि। और दिनकर जैसे कवि रचना भी करते थे। दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी, सियाराम शरण गुप्त जी, ये सभी जो रचना करते थे, या इनके पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो रचनाएं प्रस्तुत की, वे प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से भारतेंदु पर तो बहुत बार प्रयास भी किया गया उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, बचते रहे। अल्प आयु में ही वे दिवंगत हो गए। तो यहाँ पर यह कविता 1933 में रची गई थी, जिस समय हमारा देश गुलाम था। 1933 के बाद 14 वर्षों के बाद हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। तो यह जो कविता है वह राष्ट्रवादी कविता है। इसमें राष्ट्रवाद की प्रमुखता है। किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन कलियों का अंत हुआ, रे नरम बदा एक कितने दिन बाल बसंत हुआ, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर हमारा जो हिमालय है वह राष्ट्र का प्रहरी है और राष्ट्र के प्रहरी के रूप में वह भारत की सुरक्षा करता है। आसाम से लेकर के कश्मीर तक यह हिमालय आर्यावर्त की सुरक्षा करता है। बल्कि जिस समय यह रचना प्रस्तुत हुई थी उस समय पाकिस्तान भी हमारे ही अंग का था और वहाँ तक भी हिमालय की श्रृंखला फैली हुई है। तो इस हिमालय को भारत का भाल, भारत का रक्षक, भारत का पिता
भारत को नदियों के पुण्य जल का दाता और भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बताया गया है। हिमालय का झुकना भारत का झुकना है। हिमालय का गर्वोन्नत रहना भारत के स्वाभिमान का प्रसरित होना है। तो हिमालय कविता इसलिए लिखी गई कि जो भी हिमालय के प्रांगण यानी भारत भूमि में रहने वाले लोग हैं, वे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने धर्म और अपने राष्ट्र का सम्मान करें, और जिसने भी इस राष्ट्र को लूटा है या लूट रहा है उसका विरोध करें। दिनकर जी आग और हुंकार के कवि हैं। ये शांतिवादी नहीं हैं। कृष्ण ने तो अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर के संधि प्रस्ताव को लेकर के पहुंचाया था कौरवों को कि और कुछ नहीं तो 5 गांव दे दीजिए हमें, हम युद्ध करना नहीं चाहते। लेकिन इसके विरुद्ध हमारे द्वितीय कवि, राष्ट्र कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये झुकना नहीं चाहते, ये संघर्ष करना चाहते हैं। राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की एकता के लिए इनका जो शंखनाद है वह हिमालय नामक कविता में अभिव्यक्त हुआ है। तो हिमालय कविता एक सांकेतिक कविता है। इसमें हिमालय का मानवीकरण किया गया है। संपूर्ण कविता में हिमालय एक मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। कभी तपस्वी कहा गया है, कभी योगव्रती कहा गया है, कभी उसे सिंहनाद करने वाला कहा गया है, कभी वह पिता के रूप में बताया गया है। इस प्रकार वहाँ पर इस कविता में हिमालय का मानवीकरण हुआ है। हिमालय एक मानव के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है, राष्ट्र के प्रहरी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। वह एक तपस्वी के रूप में है, वीर के रूप में है, गर्वोन्नत पात्र के रूप में है, और वह भारत का प्रधान है, भारत का रक्षक है। उसी की गोद में हर हर महादेव अर्थात शंकर जी साधना करते हैं। इसलिए वह शंकर को भी तांडव नृत्य करने के लिए हिमालय से प्रेरित होने के लिए कहता है। यानी शंकर भी अपने त्रिशूल लेकर के आक्रमणकारियों का विध्वंस करें, यह कवि का आग्रह है। इस कारण हमारे विद्यार्थी इस कविता को ध्यान में रखें। यह कविता साहित्यिक हिंदी और परिनिष्ठित हिंदी में रचित है। इसमें अरबी, फारसी, देशज और विदेशज शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। इस कारण इसकी भाषा परिनिष्ठित और साहित्यिक हिंदी है, जो दिनकर जी की मूल भाषा थी। यह हिंदी के प्रगतिवाद के आरंभ की कविता है। उस समय प्रगतिवाद तो मूलतः भारत में 1936 में आया, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो द्विवेदी युग के बाद आई, छायावाद में चूँकि कल्पना का प्रयोग ज़्यादा हुआ, आत्माभिव्यक्ति का प्रयोग ज़्यादा हुआ, लेकिन छायावाद के बाद जो दिनकर का युग आया, जो प्रेमचंद का युग आया, उसमें राष्ट्रभक्ति कुछ ज़्यादा ही मुखरित होने लगी।
खास करके दिनकर के काव्य में। इसलिए यह कविता राष्ट्रवादी कविता है। राष्ट्र कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के संपूर्ण काव्य साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाली कविता है। और ऐसी कविताएं हिंदी साहित्य में दुर्लभ ही हैं जो भारतीयता और भारतीय अखंडता की अभिव्यक्ति करें, भारतीय शौर्य का बखान करें, भारतीय पौराणिक पात्रों के प्रति सम्मान व्यक्त करें और शांति नहीं संघर्ष की बात करें। इसलिए मैं विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और भारत को सुरक्षित रखें। ऑनलाइन अध्यापन का आप लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।